अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ मेलाइटस पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक आम तरीन बीमारी है। हर दूसरे तीसरे घर में इसका एक आधा पेशेंट लाजमी होता है। इसको पाकिस्तान में शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ज़ियाबतीन के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ है क्या और इसमें क्या क्या मामला होते हैं। पहले तो ये समझे, हम जिस डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं हम डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस एक और चीज़ है और डायबिटीज़ इंसिपिडस एक और चीज़ है। डायबिटीज़ मेलाइटस में शुगर के मामला ख़राब हो जाते हैं, ब्लड ग्लूकोज वगैरह हाई होता है, और जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसके अंदर हमारे जो है ना यूरिनेशन का निज़ाम, शी करने का निज़ाम, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आई होती है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि शुगर या फिर ज़ियाबतीन। डायबिटीज़ मेलाइटस की भी दो किस्में, एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। पहले तो एक्सप्लेन करते हैं डायबिटीज़ में हो क्या रहा होता है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये टाइप 1 और ये टाइप 2 क्या है। डायबिटीज़ आसान अल्फाज में हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मैनेजमेंट का मसला है। मसलन कि नॉर्मल लेवल पे जो ग्लूकोज कम ज़्यादा होती है उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है। ये सारा खेल एक हार्मोन और एक रिसेप्टर का। हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, और उसी के रिसेप्टर का मामला है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे कहते हैं हम पेंक्रियाज। पेंक्रियाज हमारे मैदे के बाद छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू वाले हिस्से में अटैच हुआ होता है। वो एक हार्मोन बनाता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करती है? इंसुलिन जब भी हमारे ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है तो हमारा पेंक्रियाज उसको सेंस कर लेता है और उसके नतीजे में इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे काम करके लीवर पे काम करता है, मसल पे काम करता है, और इस तरह जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है हमारे ब्लड के अंदर उसको वो उनके अंदर स्टोर कर देता है, जिसके नतीजे में हमारा ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है, नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। अब बात कर लेते हैं बाकी, वो पहले वाली बात पे चले जाते हैं जो हम बात कर रहे थे। डायबिटीज़ की दो किस्में होती हैं, एक होती है टाइप 1, एक टाइप 2। जो टाइप 1 है उसको दूसरे अल्फाज में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। अब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का मतलब ये है कि इन पेशेंट में सारा मसला इंसुलिन की पैदावार का ही होता है, मकसद कि इंसुलिन ही कम होती है। तो जो टाइप 1 वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वो पहले दिन से इंसुलिन पे लगा दिए जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ आपके पैदा होने से लेकर 30 साल की उम्र तक कभी भी हो सकता है। ये आपको कंजेनिटली भी हो सकता है यानी कि पैदाइशी तौर पे, या फिर 30 साल की उम्र तक हो सकता है। अगर आपकी 30 से एज ज़्यादा हो गई है तो अब आप टाइप 1 के शिकार तो नहीं हो सकते। अब जो टाइप 2 है उसमें क्या होता है? उसमें इंसुलिन की किसी हद तक कमी होती है, मकसद के बिल्कुल ना होने वाली का मसला नहीं है कि टोटली इंसुलिन ज़रूरी नहीं होती, किसी हद तक होती है लेकिन जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है। या फिर रिसेप्टर का मसला होता है, जिस रिसेप्टर पर जाकर इंसुलिन ने काम करना होता है उसका मसला होता है। अब हार्मोन और रिसेप्टर की क्या गेम है? हार्मोन आप समझ लें एक चाबी और रिसेप्टर उसका ताला। हर रिसेप्टर के लिए एक स्पेसिफिक किस्म का हार्मोन होता है। इंसुलिन एक चाबी, वो किसी भी जिस्म के ऑर्गन के ऊपर, लीवर के ऊपर, मसल के ऊपर एक रिसेप्टर यानी कि जो ताला है उस पर जाके लगती है, और जैसे ही वो अटैचमेंट होती है उसके नतीजे में जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में हाई होती है वो उन ऑर्गन्स के अंदर चले जाती है और स्टोर हो जाती है जाके। इसी तरह ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है। तो यही मामला होता है टाइप 2 के अंदर। या तो उनके अंदर इंसुलिन की किसी हद तक की कमी होती है, या फिर उनके जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। ये थी सारी गेम डायबिटीज़ मेलाइटस की कि इनके अंदर मसला दरअसल क्या आ रहा होता है। अब डायबिटीज़ में एट द एंड होता यही है कि ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। अब शुगर के हाई होने से क्या मसले पैदा हो सकते हैं? आम बंदा तो यही सोचेगा चीनी है, शुगर है, ताकत मिलेगी, लेकिन शुगर का अपने नॉर्मल लेवल में होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है तो वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर वो जमने लग जाती है। जो शुगर जो एक लिमिट से ज़्यादा हुई होती है वो ऑर्गन्स में जमने लग जाती है।
सबसे पहले तो ये हाई लेवल जो शुगर का है ये हमारी ब्लड वेजल्स यानी कि हमारी खून की नालियों पे असरअंदाज होता है। उनके जो रास्ते होते हैं नालियों के उनको कम कर देता है, नैरो कर देता है। हमें जिसके बाद हमें हाई ब्लड प्रेशर के मसले पैदा होते हैं और बाद में हार्ट के भी इश्यूज पैदा हो जाते हैं। उसके बाद यही हाई लेवल ऑफ शुगर अटैक करती है हमारी आइज़ पे जाके और वहाँ पे बनाती है सफ़ेद मोतिया कैटरैक्ट और डायबिटिक रेटिनोपैथी काज करती है। उसके बाद ये हाई ब्लड प्रेशर आपके गुर्दों पे जाके अटैक करता है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी काज करता है। इन सब मामलों की वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल का अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ हो गई है? डायबिटीज़ को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसका पता नहीं चलता ये कब हो गई, लेकिन कुछ छोटे छोटे इशारे हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो रही है। उनके बाद आप टेस्ट करवाएं तो कंफर्म किया जा सकता है कि डायबिटीज़ है या नहीं। अब वो इशारे क्या हैं? शी ज़्यादा आता है, यूरिनेशन ज़्यादा होती है, भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, धुंधला नज़र आता है, सुस्ती रहती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, जख्म जल्दी बढ़ते नहीं है और बार बार किसी न किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है। लेट्स सपोज कि अगर आपको इनमें से किसी किस्म का भी सिम्टम शो हो रहा है, अब आपने क्या करना है? अब आपने किसी भी मेडिकल सेंटर में जाना है, किसी डिस्पेंसरी में चले जाएं, हॉस्पिटल में जाकर अपना आपने शुगर टेस्ट करवा लेना। आपने ग्लूकोमीटर से अपना शुगर टेस्ट नहीं करवाना, आपने किसी भी अच्छी लेबोरेटरी में जाके अपनी वेन से लिए गए ब्लड से शुगर टेस्ट करवाना है। अगर आपको मेरे बताए गए कोई भी एक सिम्टम जाहिर होता है और उसके अलावा एक शुगर टेस्ट अगर आपका एबनॉर्मल आ जाता है तो देयर आर चांसेस कि आपको डायबिटीज़ है। या फिर अगर आपके दो मुख्तलिफ टाइम पर किए गए शुगर टेस्ट एबनॉर्मल आते हैं तब भी देयर इज अ चांस कि आपको डायबिटीज़ है। अब ये शुगर लेवल किस लेवल पे होने चाहिए? अगर आपने खाना खाने के 1 घंटे बाद शुगर टेस्ट करवाया है तो आपका शुगर लेवल 200 से नीचे होना चाहिए। और अगर आपने शुगर टेस्ट अपना खाली पेट कराया यानी कि खाना खाने से पहले करवाया है तो वो आपका 126 से नीचे होना चाहिए। इन एबनॉर्मल शुगर लेवल्स के बाद अब बेहतर यह है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को विजिट कर लें ताकि वो आपका डायग्नोसिस भी कंफर्म कर ले और आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दे। अब डायबिटीज़ मेरे मुताबिक कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो भी एक आम बंदे की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन करना यह है कि आपने डायबिटीज़ का ख्याल रखना है तो ही डायबिटीज़ आपका ख्याल रखेगी। अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में रहे यानी कि 200 से लेके 100 के दरमियान में रहे तो कोई मसला नहीं, आप भी एक नॉर्मल बंदे की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बस थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ेगा और अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों से जान छुड़ानी पड़ेगी। ये कोई इतनी ख़तरनाक डिजीज़ नहीं है कि बंदा रोज़मर्रा के काम ना कर सके। ये लोग आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आई होप कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। ख्याल रखें आप अपना। इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।